हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, मैं आपको पॉलिनोमियल दो टाइप से पढ़ाऊंगा, एक टर्म के बेसिस पे, एक पावर के बेसिस पे। अब टर्म के बेसिस पे जैसे सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि टर्म होती क्या है। तो अब मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x + 3, ये कोई एक्सप्रेशन है, मतलब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कितनी टर्म है जो साइन से सेपरेट होती है, 1 और 2। तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2। अब मैं अगेन लिखता हूँ कोई 2z² + 3z + 4। अभी भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3। तो वैसे ही हम टर्म के बेसिस पे इसको 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे पहले क्या है, मोनोनोमियल, पहले है मोनोनोमियल, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। अब यहाँ पे कितनी टर्म थी, 2। अब मोनोनोमियल मतलब 1 टर्म होनी चाहिए। अब 1 टर्म तुम ये लिख दो, 2 होगी, -10 होगी, 4 होगी, तो ये मोनोनोमियल है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1। या फिर कोई ऐसी हो 2x, ये भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1। अब चलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल में किसी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 2, 1 और 2। कुछ ऐसी एक्सप्रेशन, जैसे अगर मैं लिख दूँ बायनोमियल 2x + 4 ये होगी, या फिर 3z + 6। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे मैंने ये लिखी 1 2 3। अब एक चीज़ में ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 वेरिएबल है, मतलब ये पॉलिनोमियल कितना है, 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ ये तो कांस्टेंट है। जो विदाउट वेरिएबल होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम। अब ये है विद वेरिएबल, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1 2 नहीं, z है तो हम z को सिर्फ 1 ही वेरिएबल में काउंट करते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन भी सिर्फ 1 वेरिएबल की है। अब आप बोलोगे तो अनदर वेरिएबल, मतलब जैसे बहुत सारे वेरिएबल कैसे होगा, जैसे 2z + 4x, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कितने वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है ये, लेकिन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल अलग अलग आ रहे हैं। तो ये है पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल, और ये है पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल, वो भी 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल। तो ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आ गया होगा। अब चलते हैं हम पावर के बेसिस पे, कि पावर के बेसिस पे डिवाइड कैसे करते हैं। अब पावर होती क्या है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब x²। तो x की पावर कितनी है, 2। x कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, और x की पावर 0, इसका मतलब 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं अब पावर के बेसिस पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी मतलब अगर वेरिएबल की पावर 0 है, जैसे मैं मान लूँ 5। अब ये है, अगर मैं इस 5 के साथ x की पावर 0 रख दूँ, और x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 × 1, कितना आया, 5। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये है, मतलब पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है ना x की, मतलब ऊपर कुछ नहीं है, किसी x की पावर 1 मतलब x। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पता लग गया आपको, मतलब अगर किसी की पावर 0 या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो। जैसे अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूँ, जैसे 10 हो गया, ये भी कांस्टेंट है, मैं 16 लिख देता हूँ, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2x + 3, तो ये कौन सी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी होगी पहले भी, जैसे ये है कितनी हाईएस्ट पावर 2, तो ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक क्यूबिक, जिसमें क्यूबिक हो, जैसे मैं लिखता हूँ 3z³ + z² + z + 4, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, क्यूबिक। ये भी हो सकती है 3z³ + 2, तो कौन सी एक्सप्रेशन है, क्यूबिक, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनकी पावर कितनी है, 3। अब सेम हम कॉन्सेप्ट करते हैं डिग्री के बारे में। अब डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन हो, ये वाली एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2। और इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1।
तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं डिग्री पे। जैसे कि मैं लिखा है, डिग्री को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ x3 + 2x² + 4x + 5, ये है कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, क्यूबिक। और कौन सा पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अगर मैं लिखता हूँ 2x⁵ + 3x², तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, सिर्फ एक केस पे। आगे मैं लिखता हूँ 2x⁵ + 6⁻10। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो सिर्फ वो 5 कहलाएगी। कांस्टेंट टर्म, मैंने क्या बोलता कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म की पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो 0 होती है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 10। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे इंटू x⁵ कर सकता हूँ। और आपको मैंने अभी पीछे बताया था क्या, x की वैल्यू 0, x⁵ 0 = 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 × 1 = 10 आएगा। 10 को मैं x⁵ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे x⁵ 0 = 1 होता है। तो यानी कि हाईएस्ट पावर, यानी कि इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट जो पावर वो 0 है। तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 पॉलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0। अब हम कवर करते हैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, अब कुछ कोई तरीका तो होगा उसको किस तरह से लिखना है। जैसे अब मैं लिखता हूँ 3x⁵2 + 3x⁵3 + 2x। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो उसकी छोटी होती है उसके बाद सेकंड नंबर पे, और जो सबसे कम होता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो किस तरह से आएगा, 3x + 3x² + 2x। तो जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से होती है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद सबसे छोटी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिग्री हो गया, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, किस तरह से लिखते हैं। अब कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। कोफिशिएंट होता है जैसे x⁵ है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3। और यहाँ पे x⁵2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3। यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है, जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अगर मैं बोलता हूँ भाई x⁵3 का कोफिशिएंट क्या है, 3। अगर मैं बोलता हूँ x⁵2 का कोफिशिएंट क्या है, 3। अगर मैं बोलता हूँ x, इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या आएगा, 2। उसके बाद अब चलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, कोफिशिएंट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, डिग्री और हाईएस्ट पावर आ गया। आपको इस चैप्टर में सिर्फ यही यूज़ में आएगा, और बाकी हम बाद में कवर करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।